हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल है और मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आरबीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया है या रूल्स जारी किया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के रिलेटेड के बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि आप लोग पेटीएम बैंक यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप लोगों का जो पैसा है वो फंस गया है या नहीं गया है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस वीडियो के पूरे देखने के बाद कोई भी आप लोगों को डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम नहीं होगी पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए। ठीक है, आप लोगों को फुल या पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग निश्चिंत होकर ये पूरा वीडियो देखिए। तो पेटीएम के रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन सब लोगों की दिल में है वो है कि पेटीएम क्या पूरा पूरी क्या बैन हो जा रहा है या बंद हो जा रहा है, ये सबके दिलों में क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ कि पेटीएम जो है वो पूरा का पूरा बैन नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग जैसे पेटीएम लॉन्च किया गया था, जैसे हम लोग पेटीएम के लिए या पेटीएम पे हैं, हम लोग क्या करते थे, रिचार्ज करते थे, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन करते थे। ठीक है, तो मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज सब करते थे, वो सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो लागू किया गया है रूल्स में, वहाँ पर बोला गया है जो पेटीएम पेमेंट बैंक जो 2017 में लॉन्च किया गया था पेटीएम के थ्रू। ठीक है, तो वो वाला जो बैंक है, जैसे पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है, जैसे फेडरल बैंक होता है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक होता है, आईसीआईसीआई बैंक होता है, एक्सिस बैंक होता है, सभी जो सब बैंक होता है उस सब बैंक के अंदर, ठीक है, हम लोगों का उस सब बैंक के अंदर पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, हम लोगों को क्या मंथली कुछ इंटरेस्ट मिलता है, हम लोग म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, वो सब फैसिलिटी इस पेटीएम बैंक पे भी था। तो अब क्या हुआ है, बाकी जो सब बैंक है वो रिज़र्व बैंक के हर रूल को मानते हैं, लेकिन पेटीएम जो बैंक है वो रिज़र्व बैंक के कुछ कुछ रूलों को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पर एक रूल या बैन बोल सकते हैं कि लागू किया है कि जो सब यूज़र पेटीएम यूज़ करता है, ठीक है, यूज़ करता है, या तो बैंक खोले हो या तो बैंक पहले से है, ठीक है, वो लोगों 2000 फरवरी 29 फरवरी के बाद, ठीक है, 2024 का फरवरी के बाद 29 फरवरी के बाद आप लोग पेटीएम बैंक पे पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा समझ लीजिए कि पेटीएम बैंक से, ठीक है, आरबीआई ने बोल दिया है 2024 के 29 फरवरी के बाद आरबीआई का उससे कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, अब आप अगर खुद का पैसा रखते हैं तो इसमें रिज़र्व बैंक का कोई भी हाथ नहीं है, अपने रिस्क से रख सकते हैं। तो वही बोलना चाह रहा था। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है सब लोगों का कि फरवरी मंथ में क्या जो पैसा मेरा अकाउंट में है वो क्या मैं कभी निकाल नहीं सकता, क्या निकाल सकता हूँ? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर है हाँ, आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन, ठीक है, लेकिन आप लोगों को 29 फरवरी 2024 के पहले वो पैसा या तो दूसरे बैंक पे ट्रांसफ़र कर लेना पड़ेगा, या तो आपको शॉपिंग करना पड़ेगा, मोबाइल रिचार्ज करना पड़ सकता है, या तो आपका ब्रॉडबैंड होगा तो ब्रॉडबैंड, डीटीएच होगा तो डीटीएच। ठीक है, आप लोग सब कर सकते हैं। तो और जो लोग 29 फरवरी के बाद चाहते हैं पैसा ट्रांसफ़र करना, वो यूपीआई के थ्रू हो जाएगा, लेकिन अगर आपका कोई भी दोस्त 2024 के 29 फरवरी के बाद आपको पैसा भेजे आपके अकाउंट में, तो आप नहीं ले सकते और आप बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोला जा रहा है रूल्स के गाइडलाइन के
गाइडलाइंस को पढ़कर, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि और आप लोग निश्चिंत होकर इस वीडियो पे बने रहिए, एंड तक आप लोगों को सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज़ मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल पे मैं टेक रिलेटेड ऑल वीडियोस लेने का कोशिश करूँगा और मेरा जो मोटिव है इस चैनल को लेकर वो है कि मैं बहुत जल्दी, ठीक है, मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो ऐसा देना चाहता हूँ कि जिसमें टेक रिलेटेड, ठीक है, अर्निंग रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है, जिसमें आपसे हर हफ्ते में 100-200 करके आप लोगों का मिल जाएगा किसी न किसी एप्लीकेशन से। मैं ऐसा एप्लीकेशन बोलूँगा, अगर आप लोग, ठीक है, तुरंत काम कीजिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 150-200 रुपया करके या तो 50 रुपया करके हर एक एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया तो मैं डेली एक न एक वीडियो आप लोगों के लिए ले आने का कोशिश करूँगा अर्निंग रिलेटेड। बहुत ही तगड़ा अर्निंग लेके आऊँगा। सिर्फ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जो एक मैं बोलना चाहता हूँ सिंपल तरीके से कि पेटीएम के थ्रू आप लोग चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जो लोगों के दिल में ज़्यादा डर होता है कि मेरा पैसा फंस जाएगा, मेरा ऐसा वैसा हो जाएगा पेटीएम को लेकर, तो वो लोग एक काम कर सकते हैं, पेटीएम को, ठीक है, नहीं यूज़ करके पेटीएम के जैसा बहुत ही कुछ है सिमिलर से एप्लीकेशन होता है। जैसे देखिए फ़ोन पे हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा सिमिलर सा है, ठीक है। उसके बाद देखिए गूगल पे हो गया, ठीक है, पूरा सिमिलर सा है, ठीक है। फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं मोबीक्विक जैसा कुछ एप्लीकेशन है, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको अगर पेटीएम पे दिक्कत आता है आप चले जाइए फ़ोन पे पे अपना कोई पर्सनल बैंक हो तो वो नंबर से लिंक हुआ तो बैंक लिंक कर लीजिए अपने फ़ोन पे या गूगल पे लिंक करके आप दोस्तों को फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, शॉप वाइज पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ, पेटीएम ही यूज़ करूँगा, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आपका जो बैंक है, ठीक है, आपका जो पेटीएम बैंक है वो बैंक पे आप लोग मत करिए, ठीक है। उससे जितना पैसा है, आपका पैसा या रुपीज़ है, वो आपके मानिए फेडरल बैंक है या मानिए HDFC बैंक है, उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब HDFC बैंक को अपने पेटीएम पे लिंक कर लीजिए, ठीक है, नंबर के थ्रू लिंक कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए UPI। अब आप दोस्तों को पैसा भेजिए या और किसी को भी पैसा भेजिए या कुछ भी कीजिए, ठीक है। DTH रिचार्ज कीजिए, मोबाइल रिचार्ज कीजिए, मूवी टिकट्स बुक कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं आपके उस बैंक के थ्रू, मतलब HDFC बैंक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी बैंक हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। एक बात पे बोला जा सकता है कि पेटीएम चलेगा, लेकिन पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है, ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाला बंद हो गया है, पकड़ लीजिए। 29 फरवरी के बाद RBI के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। RBI ने स्ट्रिक्ट रूल दे दिया है कि आप कोई भी यूज़र आपका बैंक यूज़ नहीं कर सकता। अगर यूज़ करता भी है, ठीक है, वो यूज़ करता भी है तो UPI कर सकता है, लेकिन वो आपके बैंक से, ठीक है, कोई अगर आपके बैंक में पैसा भेजता है तो वो पैसा नहीं डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं दोस्तों कि आप लोग जो समझ रहे हैं कि मैं 29 तारीख से पहले करूँ या 29 तारीख के बाद करूँ, तो मेरा जो सजेशन होगा, आप लोग अभी के अभी, आपके पास अगर कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो नज़दीकी जाइए ब्रांच में, कोई ब्रांच में जाइए, जाके अपना खाता खोलिए या बैंक खाता खोल के, ठीक है, उसका एक डेबिट कार्ड लीजिए, लेके आप
अपने नंबर से लिंक करके फ़ोनपे हो, गूगल पे हो या पेटीएम में लिंक करके नया बैंक अकाउंट यूज़ कीजिए। पेटीएम पेमेंट बैंक्स को मत यूज़ कीजिए, जो मेरा सजेशन है अभी तक। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वैसा नहीं कर सकता, ठीक है, मैं तो 29 तारीख के बाद ही करूँगा या तो 25 तारीख 26 तारीख के बाद करूँगा, तो मेरा जो सजेशन होगा वैसा मत कीजिए। क्योंकि आप करेंगे तो आपका जो दोस्त है या सर्कल है वो सब लोग क्या जानेंगे कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक ही है और यूपीआई ही है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको उस थ्रू पैसा भेजेंगे। और जब 29 तारीख के बाद जब पैसा जब से नहीं घुसेगा आपके बैंक में, ठीक है, रोक दिया जाएगा, तब वो पैसा तो आपको नहीं मिला, लेकिन जिसने भेजा, ठीक है, जिसने भेजा उसके पास रिटर्न चला जाएगा वो पैसा, ठीक है, उसके पास रिटर्न चला जाएगा। अगर रिटर्न नहीं गया तो समझ लेना जे 2 दिनों के बाद उसके पास रिटर्न चला जाएगा, लेकिन उसके पास ही जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो इन सभी झंझटों में मत पड़िए। मेरा जो सजेशन है, आप लोग एक बैंक बना लीजिए, फिर उसको लिंक करके आराम से यूज़ कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ दोस्तों, आप लोग जो करना चाह रहे हैं, ठीक है, या टेंशन में हैं, ठीक है, पेटीएम को लेकर, कुछ भी नहीं हुआ पेटीएम को, जस्ट पेटीएम एक है और पेटीएम बैंक एक है, ठीक है, समझ लीजिए। तो पेटीएम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक है हम लोगों के पास, हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते हैं 29 फरवरी के पहले, लेकिन 29 फरवरी के बाद हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है, ठीक है। तो ये जानकारी आज के वीडियो में मैं देना चाहता था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और जो मैं बोलना चाहता हूँ, और एक क्वेश्चन आता है कि भाई देखिए ये जो बैंक है, ठीक है, ये पेटीएम बैंक से मैं फ़ोनपे पे जा सकता हूँ, उस बैंक से मैं इस बैंक में जा सकता हूँ। हाँ ठीक है, वो तो जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो पेटीएम बैंक है उससे पैसा पहले से ही हटा लीजिए। 29 तारीख के बाद अगर हटाना चाहेंगे तो नहीं होगा, पहले से मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं होगा। वो पैसा आपको शॉपिंग करना पड़ेगा या तो रिचार्ज करना पड़ेगा, ऐसे करके आपको पैसा ख़त्म करना पड़ेगा, किसी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग डर रहे हैं कि मेरा तो इतना पैसा है, मेरा तो नहीं जा रहा है, तो उन लोगों के लिए सजेशन है, आपका अगर बैंक के थ्रू पैसा नहीं जा रहा है तो 29 फरवरी के पहले, तो आप लोग एक काम कीजिए, आपका जो दूसरा बैंक है उसका एक यूपीआई आईडी लेके इस बैंक से यूपीआई करिए, देखिए 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ जाएगा। मेरा भी पेटीएम पेमेंट बैंक ही था, मैं उससे ट्रांसफ़र करके एक्सिस बैंक में गया हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी एक्सिस बैंक में ही कीजिए, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो दुविधा सामने दिख रहा है उससे बचिए, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, ठीक है। जो मेरा जो वीडियो 10 जन देखे या 20 जन देखे या 100 जन देखे, ठीक है, उसमें से 5 जना को भी लाभ होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या 10 जना को भी लाभ होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ देख लीजिए, आरबीआई के गाइड के थ्रू क्या क्या बोला गया है, ठीक है, क्या क्या बोला गया है और क्या क्या बोला नहीं गया, ये बात देख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा करके सब दिखा रहा हूँ, ठीक है, पेटीएम साइट में जाके, पेटीएम पेमेंट बैंक में जाके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। और लास्ट में एक चीज़ बोल दे रहा हूँ फिर से कि देखिए भैया, जो भी कीजिए, ठीक है, इस वीडियो में बोला गया वैसे ही कीजिए, आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं फिर से लास्ट बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही वाइटल एक चीज़ है, इसलिए, ठीक है। आप 29 फरवरी के पहले, 2024 के 29 फरवरी के पहले अपना जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उससे जो पैसा है वो दूसरे कोनो अकाउंट में, आपके दूसरे कोई अकाउंट में आप ले लीजिए, नहीं तो बाद में आपको, ठीक है, दिक्कत हो सकता है। कैसा दिक्कत हो सकता है कि आपका जो पैसा है
वो 29 तारीख के बाद आप किसी को भेज नहीं सकते, ठीक है। भेज नहीं सकते इसका मतलब वो जो पैसा है, इसका मतलब ये नहीं वो बेकार हो गया, आपने आप कोई ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, वो कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, उससे शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज सब कुछ कर सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है, ठीक है, कि मेरा जो मैं बोलना चाहता था कि ये जो बात है, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि मेरा पैसा निकल नहीं सकता, ये नहीं ले सकता, वो नहीं सकता, वो सब होगा। कैसे होगा, मान लीजिए आरबीआई के साइट पे मैं कुछ देर बाद दिखा रहा हूँ, वहाँ पर दिखाना है, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो कैशबैक आता है, कैशबैक मतलब समझते हैं ना, कैशबैक किसी चीज़ को आपने परचेस किया उसके बाद स्क्रैच कर देता है कैशबैक करके। वहाँ पर अगर आपको मिला 100 रुपीज़ फ्री में, या रिचार्ज करने के बाद 100 रुपीज़ फ्री में मिला है, तो वैसा करके अगर आपको मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियरली समझिए। आप वो 100 रुपीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो पेटीएम आपको देगा, ठीक है। अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड था, ठीक है, म्यूचुअल फंड का जो इंटरेस्ट हुआ है या जो पैसा आपको मिलता वो भी आपको मिलेगा, 29 फरवरी के बाद भी मिलेगा, समझ लीजिए, ठीक है। या तो आप जो बैंक में 30,000 50,000 करके रुपया रखते हैं, मंथली एक आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है वो भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि 29 फरवरी के बाद मैं सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट या आपसे जो लेन देन है वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको करना पड़ेगा एक चीज़ कि वो जो पैसा आपको मिलेगा वो जल्दी से जल्दी, तुरंत के तुरंत यूपीआई के माध्यम से आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, या तो जो आपको कैशबैक या जो भी मिलेगा वो तुरंत ही तुरंत आप लोग शॉपिंग कर लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए कुछ दुविधादायक हो जाएगा, वो समझ लीजिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरा इस चैनल के जो वीडियो है मैं वो चालू में है, मैं डिटेल्स में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए डिटेल्स में सब आ भी रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है। और मैं तो थोड़ा देर चुप रह के आप लोगों को ये सब दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए, ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई इशू होता है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूँ। अगर आपको पर्सनल भी हेल्प चाहिए होगा तो मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी या टेलीग्राम आईडी आपको दूंगा, ठीक है। आप वहाँ पर मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग देखिए वीडियो। और एक बात प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं डेली के डेली अर्निंग रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और लेके आना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कहता हूँ, हफ्ते में 3 से 4 वीडियो ऐसा आएगा कि आप लोगों को 300-400 से 200 रुपया, ठीक है। कुछ हफ्तों में ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से 100 रुपीज़ होता है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए, गारंटी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको हर हफ्ते 300 से 400 प्रॉफिट करवा देने का ज़िम्मा मैं लेता हूँ, ठीक है। प्लीज़ मुझे अगर आप लोग इनकरेज करेंगे या सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं करूँगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी टाइम है, ठीक है। तो मुझे भी अर्निंग करना पड़ता है, ठीक है। जो एप्लीकेशन हो, जो साइट हो, जो भी कुछ हो, मैं अगर आप लोगों को दिखाता हूँ ना, उसमें मैं भी, ठीक है, उसमें मैं भी काम करता हूँ, मैं भी अर्निंग रिलेटेड, ठीक है, मैं चैनल बना के जो मैं सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो सब काम मैं भी कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन रिलेटेड बहुत काम मेरे पास है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं कांटेक्ट दे दूँगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा
एनी टाइप, एनी प्रॉब्लम, एनी वर्क अगर आप मुझसे करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मेरे टीम में लूँगा। ठीक है, ये मेरा नया चैनल है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। और थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेटेड कीजिए। मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना अर्निंग भी दिखाऊँगा आप लोगों के साथ। प्लीज़ सपोर्ट मी और बाकी सब देख लीजिए ये वीडियो। ठीक है।
हेलो दोस्तों तो आज की वीडियो इतनी तक की थी, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।